सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 चैप्टर 9 राज विद्या राजगुह्य योग और श्लोक है श्लोक संख्या 26 वर्ष 26। वैसे तो उस भगवद गीता में सभी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे हैं, लेकिन कोई कोई श्लोक बहुत ही अति महत्वपूर्ण माना जाता है। यह श्लोक उन्हीं प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है जो पूरी तरह से भाव से भरा हुआ है कि भगवान को क्या चीज़ हम अर्पण कर सकते हैं विधि के रूप में, पूजन के रूप में। आइए पहले इसका पठन वाचन करें और फिर इसके बहुत सुंदर भावार्थ को जानने का, समझने का, ग्रहण करने का और अमल में लाने का प्रयास करते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र यानी पत्ते, पुष्प यानी फूल, फल और जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। यानी भाव ये कि सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यानी whosoever offers me with love a leaf, a flower, a fruit or water, I appear in person before that selfless devotee of sinless mind and delightfully partake of that article offered by him with love। तो इस प्रकार इस श्लोक में हम देखते हैं भक्ति पूर्वक अर्पण किए हुए पत्र पुष्प आदि को ग्रहण करने का भगवान का भाव और वचन। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लें। तथा हे अर्जुन, मेरे पूजन में सुगमता भी है, यानी बहुत सरलता भी है। यह यानी जो कोई भी भक्त मेरे लिए भक्त्या प्रेम से पत्रम यानी पत्ते, पत्र, पुष्पम यानी पुष्प, फूल, फलम फल, तोयम यानी जल, पानी आदि प्रयच्छति अर्पण करता है। प्रयतात्मनः उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का भक्त्युपहृतम प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ तत् वह यानी पत्र पुष्प आदि अहम यानी मैं अश्नामी स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। यानी भाव ये कि सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। तो सबसे पहले हम आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में इस श्लोक का भाव देखें। वो लिखते हैं कि भगवान का कहना है कि मेरे भक्तों को केवल मोक्ष रूपी फल मिलता हो, इतना ही बात नहीं है। मेरी तो आराधना, उपासना, उसकी विधि वो भी बहुत सुखपूर्वक की जा सकती है, सरलता से की जा सकती है। कैसे, उसको इस श्लोक में भगवान समझाते हैं कि जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल आदि कुछ भी वस्तु भक्ति पूर्वक देता है, उस प्रयतात्मा यानी शुद्ध बुद्धि भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक अर्पण किए हुए वे पत्र पुष्प आदि मैं स्वयं खाता हूं, अर्थात ग्रहण करता हूं। संसार में वैसे तो ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो मतलब उसको मानने वाले भक्तों द्वारा उनके ईश्वर को उपहार देने को मान्यता नहीं देता हो या प्रोत्साहन नहीं देता हो या मना करता हो। फिर भी उपासना ग्रहों में उनका कला कौशल पूर्ण रचना का होना, कर्म कांड, उसका आडंबर या सोने चांदी गहने, रुपये पैसे की चमक, धन का प्रदर्शन ये मूल कारण नहीं है। और वहाँ दर्शन करने वालों की संख्या भी उनकी सफलता पर निर्भर नहीं करती। वो सब कुछ उस ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठा है, विश्वास है, आस्था है, भक्ति है, प्रेम है। इस श्लोक में जो भाषा है और जो शैली है वो
बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि संसार के अधिपति जो भगवान है, उनको इन भौतिक वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं है, उनकी नजरों में कोई महत्व नहीं है। वे तो अपने भक्त का वह प्रेम स्वीकार करते हैं, वह भक्ति स्वीकार करते हैं, जिससे प्रेरित होकर वो छोटे से छोटा अल्प उपहार ही भले ही वो भगवान को अर्पण करे तो वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब भले वो पत्ते हो, फूल हो, पानी हो, फल हो, या कोई सोने चांदी के गहने हो, घंटियां हो, या और कोई पंखे आदि दान करना हो, कुछ भी है, उनका महत्व नहीं है। भगवान कहते हैं कि शुद्ध चित्त का होना आवश्यक है। शुद्ध चित्त के उस भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक अर्पित वह उपहार मैं स्वीकार करता हूं। यानी चुन चुनकर इस कुछ शब्दों का इसमें बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग किया गया है, जो त्याग के सिद्धांत और अर्पण के सिद्धांत को स्पष्ट करता है, जिस पर कि सभी धर्मों में आग्रह होता है। भगवान, ये तो कोई संदेह की बात है ही नहीं कि परमात्मा को अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए, अपना जो है अनंत वैभव या कोई और चीज ऐश्वर्य बताने के लिए भक्तों के उपहारों की आवश्यकता पड़े। उनको तो कुछ चीज की आवश्यकता है नहीं, बस ये तो भक्तिगण हैं जो श्रद्धा से, प्रेम से उनको प्रसन्न करने के लिए, अपनी जो है आभार व्यक्त करने के लिए इष्ट देवताओं को कुछ न कुछ अर्पण करते हैं, उपहार स्वरूप देते हैं। बगीचे में भी तो कोई एक फूल तोड़कर अपनी जो है कोई प्रियतमा को भेंट करता है, तो भक्त भी इसी प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हीं की जो दी हुई वस्तुएं हैं संसार में, उसमें से कुछ उनको अर्पण करते हैं। पत्र पुष्प आदि अर्पण करते समय यदि भक्त यह समझता है कि वह उन वस्तुओं को अर्पण कर रहा है, समर्पित कर रहा है, तो वो इस विधान का दुरुपयोग करता है। वह अर्पण के सिद्धांत को नहीं जानता। अर्पण का सिद्धांत है कि भक्ति पूर्वक जो कुछ आप देते हैं भगवान उसे स्वीकार करते हैं। मतलब फूल पत्र आदि जो यहाँ बताए गए वो तो एक चम्मच के समान है। भोजन के पहले और बाद में भी वो तो थाली में रखी रहती है, केवल खाते वक्त ही मुंह तक ले जाने का काम करते हैं। तो फल फूल भी इसी प्रकार है, सभी जगह है, बस उन्हें तोड़कर अर्पण करना है। मतलब हम भगवान के प्रति समर्पित हैं, उनके प्रेम के प्रति, हमके जो प्रति प्रेम है उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो ये अर्पण करना क्या है? हमारे प्रेम को, भक्ति को और समर्पण को भगवान के प्रति व्यक्त करने का भाव है, माध्यम है। बस यही बात तो भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि शुद्ध बुद्धि के भक्त द्वारा भक्ति पूर्वक अर्पित वस्तु को मैं स्वीकार करता हूं। दो चीजें आवश्यक है ना प्रभावपूर्ण क्रिया के लिए। एक कि वह उपहार या जो भी कुछ आप दे रहे हो भगवान के प्रति वो भक्ति पूर्वक अर्पण किया गया हो, और दूसरा शुद्ध बुद्धि के भक्त द्वारा अर्पण किया गया हो, प्रेम पूर्वक दिया गया हो। इन दोनों बातों का आपने ध्यान नहीं रखा तो ये तो केवल धन का अपव्यय है, आर्थिक अपव्यय है, धन की बर्बादी है, अंधश्रद्धा कह लो, मिथ्या विश्वास हुआ। देवताओं के पूजन में तो बहुत सारी विधियां हैं, कर्मकांड हैं, स्टेप्स हैं, विधियां हैं, बहुत सारी सामग्री लगती है, नियम है, विधान है, विधियों की आवश्यकता होती है। तो कोई ये पूछ सकता है कि भगवान तो फिर आप तो सबसे बड़े हैं, तो आपके पूजन में तो और भी ज्यादा कठिनता होती होगी। तो उसी को क्लेरिफाई कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं भगवान की नहीं, बहुत सरल है मेरे को तो प्रसन्न करना और जो मेरा पूजन ये करना। तो भाव बहुत प्रेमपूर्ण, शुद्ध भक्ति का और शुद्ध बुद्धि का होना चाहिए। अगले श्लोक में तो हम देखेंगे कि वो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू जो कर्म करता है, खाता है, हवन करता है, दान देता है, तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। जिसमें फिर 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूपी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। तो जो कुछ पदार्थ हैं, क्रियाएं हैं, बस वो प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, शुद्ध बुद्धि से अर्पण करने की आवश्यकता है। खास बात यहाँ ध्यान देने की है कि श्लोक में कोई विधि भगवान ने नहीं बताई, कोई मंत्र नहीं बताया, कोई कर्मकांड नहीं बताया, कोई स्टेप्स नहीं बताया कि ऐसे इस तरह से आप मतलब जो है मेरी पूजा विधि को अपनाओ, इस नियम को धारण करो और ऐसे ही मेरी पूजन होनी चाहिए। केवल अपनेपन की दृढ़ भावना बस वो होनी चाहिए। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान ने खा लिया, त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। गजेंद्र ने तो तालाब से एक फूल भगवान को अर्पण करके नमस्कार किया तो उन्होंने उसका उद्धार कर दिया।
शबरी के फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहां कहीं भोजन करने का अवसर आया तो शबरी के फलों की प्रशंसा कर रहे हैं। दंती देव ने तो अंत्यज रूप से आए भगवान को जल पिलाया, उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। क्या था इन सब के हृदय में? केवल अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति भाव। विदुरानी के प्रेम के आवेश में भगवान को वो केलों की गिरी नहीं दे रहे, छिलके दे रही हैं, तो भगवान उन छिलकों भी गिरी की तरह खा लेते हैं। भगवान कहते हैं अष्टनामी, मैं स्वीकार ही करता हूं, ग्रहण करता हूं, खा लेता हूं। बस शर्त यही है, प्रयतात्मन होना चाहिए, प्रेम पूर्वक, भक्ति भाव से भरा हुआ हृदय, शुद्ध बुद्धि वाला भक्त। इसमें 2 बार शब्द आया ना, भक्ति, भक्त्या और भक्त्युपहृतम। तो भक्त्या पद से तो भक्त का भक्ति पूर्वक देने का भाव है, और भक्त्युपहृतम ये पद भक्ति पूर्वक दी गई वस्तु के ऊपर लगाया गया विशेषण है। यानी अगर आप भक्ति पूर्वक कोई वस्तु देते हो तो वो भक्ति रूप हो जाती है, प्रेम रूप हो जाती है, तो भगवान उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, क्योंकि वे तो प्रेम के भूखे हैं। पदार्थों की मुख्यता नहीं है, भक्त के भाव की मुख्यता है। भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं। अर्पण करने वाले का भाव ही मुख्य होना चाहिए, भक्तिपूर्ण और प्रेमपूर्ण होना चाहिए, शुद्ध बुद्धि से युक्त होना चाहिए। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक भी हमें देखना चाहिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो जैसे मुझे भजता है मैं तो वैसे ही उसको भजता हूँ। कितना मतलब सुंदर हृदय है भगवान का। देवताओं की उपासना में तो किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता होती है, पर भगवान की उपासना में वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेम और भक्ति, श्रद्धा, विश्वास की आवश्यकता है। तो सरल शब्दों में श्लोक का भाव क्या निकला कि यदि कोई मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल ही अर्पित करता है, तब भी मैं प्रसन्नता पूर्वक अपने भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक और शुद्ध मानसिक चेतना के साथ अर्पित उस वस्तु को स्वीकार करता हूं। मतलब इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है, ये संदेश मिलता है ग्रहण करने लायक, कि भक्त की भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करती है, कर सकती है, न कि अर्पित किए गए उपहार का या जो उनको दी गई है चीज चढ़ावे के रूप में उसका मूल्य। वे अर्पित की गई भेंट के मूल्य को महत्व नहीं देते। हरि भक्ति विलास में वर्णन आया है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेंच, यानी 11.261 में, कि यदि तुम भगवान को निश्चल प्रेम के साथ केवल तुलसी का एक पत्ता और इतना जल जिसे तुम अपनी हथेली पर रख सको भेंट करते हो, तब वे इसके बदले में वे स्वयं को तुम्हें सौंप देंगे, क्योंकि वे तो प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। कितना आश्चर्यजनक है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, जिनके गुण, वैभव, अनंत ऐश्वर्य, विभूतियां, उनका वर्णन अद्भुत है, वर्णन से परे है। अरे जिनके संकल्प मात्र से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिसके वे आधार हैं, वे अपने भक्तों द्वारा सच्चे प्रेम के साथ अर्पित की गई भेंटों को, भले छोटी से छोटी हो, सहर्ष स्वीकार करते हैं। प्रियतात्मनः बताया ना कि मैं उन्हीं की भेंट स्वीकार करता हूं जिनका हृदय शुद्ध है। और श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही वर्णन आया कि अपने महल में प्रिय मित्र सुदामा के सूखे चावल खाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से कहा, यही श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः 10.81.4 में, कि यदि कोई मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पित करता है तो मैं शुद्ध चेतना युक्त मेरे भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित किए उस पदार्थ को सहर्ष स्वीकार करता हूं। कुछ उदाहरण हम देखें जिनके माध्यम से भगवान के इस श्लोक में कही हुई बात का महत्व हमें मालूम पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जब कौरवों पांडवों में समझौता होने की संभावना का पता लगाने हस्तिनापुर गए, तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भोजन खिलाने के लिए 56 भोग तैयार करवाए, पर भगवान श्री कृष्ण उसके आतिथ्य को ठुकरा कर और वहां भोजन करने के स्थान पर विदुरानी की कुटिया में गए, जो उनकी सेवा का अवसर पाने की इच्छा कर रही थी। विदुरानी श्री कृष्ण को अपने घर में देखकर आनंद से ओतप्रोत हो गई। उसने उन्हें केले अर्पित किए, किंतु उसकी बुद्धि प्रेम भाव से इतनी ज्यादा सुन्न सी हो गई कि उसे इसका बोध ही नहीं रहा कि वो केले के फल को नीचे रखती जा रही है और केले के छिलके श्री कृष्ण के मुंह में डाल रही थी। फिर भी उसकी भक्ति भावना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने आनंद पूर्वक
केले के छिलकों को ऐसे खाया जैसे कि वे संसार का अति स्वादिष्ट भोजन हो। इसी प्रकार कुचेला द्वारा अर्पित अनाज को भगवान ने अत्यंत प्रसन्नता से ग्रहण किया और उसे जो प्रतिफल मिला वह सर्वविदित है। यानी भगवान अपनी उपासना की सरल प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। किसी बहुत बड़े यज्ञ, बहुत बड़े दान, बहुत बड़ी भेंट की जरूरत नहीं है। एक पत्ता, एक फूल, एक फल, यहाँ तक कि केवल पानी भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त हैं। 2 शर्तें। भेंट करने वाला व्यक्ति शुद्ध मन और बुद्धि का होना चाहिए, उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए, भक्ति भाव से होना चाहिए भरा हुआ, और भेंट श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक अर्पित की जानी चाहिए। यानी हमें 2 चीजें दिखाई दी, हृदय की पवित्रता, शुद्धता और सच्ची भक्ति। हमें महाभारत की उस अद्भुत घटना की भी याद आ जाती है जब पांडव वनवास में थे। ऋषि दुर्वासा अपने सभी शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम में आए, भोजन करना चाहा। द्रौपदी के बर्तन में पके हुए भोजन के कुछ टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने भगवान का स्मरण किया। भगवान ने आकर उस भोजन के टुकड़ों को चखा और चमत्कार हो गया। सारे शिष्य तृप्त हो गए और अधिक भोजन ही नहीं कर सके। भगवान को प्रसन्न करो तो सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हमारे लिए ग्रहण करने योग्य संदेश क्या है, टेक होम मैसेज क्या है कि उपहार कितना ही तुच्छ छोटा क्यों न हो, यदि वह प्रेम और सच्चाई के साथ दिया जाता है तो प्रभु को स्वीकार्य होता है। सर्वोच्च भगवान तक पहुंचने का मार्ग सूक्ष्म, अधिविद्या, जटिल कर्मकांड का मार्ग नहीं है, केवल सच्चे हृदय, शुद्ध बुद्धि से आत्मसमर्पण का मार्ग है। और प्रतीक रूप में पत्ती, फूल, फल या जल का उपहार है। जिस वस्तु की आवश्यकता है वह है भक्तिपूर्ण हृदय। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस श्लोक का भाव पुनः देख लें कि जो कोई मुझे श्रद्धा के साथ पत्ती, फूल, फल या जल चढ़ाता है, उसके प्रेम पूर्वक और शुद्ध हृदय से दिए गए उस उपहार को मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर बी.के. शर्मा के विनम्र प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए हृदय से क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।